यहाँ के इंसाफ की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मौजूद है। सलमान अज़हरी साहब ने नरसिंहानंद गुस्ताख रसूल को चैलेंज किया था और गुस्ताख रसूल से ये कहा है कि वो उनसे मुबाहिला करें। मुबाहिला यानी अग्नि परीक्षा के तौर पर आता है। वो हर तौर पर तैयार हैं कि किस तरह से ये गुस्ताख रसूल को जवाब दिया जाए। सलमान अज़हरी का ताल्लुक़ मुंबई से है, वो मदीना मस्जिद में ख़तीब व इमाम भी है। मुफ्ती साहब बताइए कि किस तरह से ये नरसिंहानंद ने जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है नाज़िब कलमात की अदायगी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है ज़हर अफ़शानी की, उसके बाद जो है आपने बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर आकर जवाब दिया। इसको क्या पूरा मामला है और क्या पूरी हकीकत है इसकी? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा, अम्मा बाद। हालात हिंदुस्तान के उस वक्त ख़राब होने शुरू हो चुके जब एक पाखंडी साधु नरसिंहानंद नाम से डासना गाज़ियाबाद से रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्लाम और कुरान को निशाना बनाने लगा और नहायत ही गलीज़ भद्दी गालियाँ देना शुरू किया। एक होता है इल्मी इख्तिलाफ़ करना, इस्लाम से जिसको इख्तिलाफ़ है वो बहुत सारी बातों पर एतराज़ करता है, तो ये इल्मी बहसें चलती रही हैं। लेकिन ये एक इस तरह का शख्स निकल आया जो इल्मी बातें तो बहुत दूर की, सीधे वो गाली गलोच पर आया। तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जो गुस्ताखियाँ होती रही, सोशल मीडिया पे बहुत सारी पोस्टें हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ये लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन छुप करके करते हैं, फ़ेक आईडी से करते हैं। मगर ये शख्स नरसिंहानंद जो खुले आम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके और कुछ बड़े ज़िम्मेदार कहे जाने वाले दानिश्वरों के साथ बैठ करके इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलना शुरू किया, उसके वो अल्फाज हम बयान नहीं कर सकते। इस्लाम मुखालिफ नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई का मुतालबा किया, हुकूमत ने भी कार्रवाई की, यकीन दहानी करवाई, जिस तरह से उसको नोटिस वगैरह दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं है। जो आपका कहना है, मामला ये है कि ये जो मामला बढ़ रहा है, फ़िरका वाराना हम आंगे जो है, जो हिंदू भाई हमारे जो है आधे से ज़्यादा भी जो है हिंदू भाइयों में वो मकबूल नहीं है, लेकिन आपके इस तरह से उसको चैलेंज करने के बाद जो है वो हिंदुओं की हमदर्दी के लिए वो मज़ीद जो है वो इस पर आ गया है और सोशल मीडिया पर वो अपनी गुस्ताखियों में इजाफा कर दिया, इस तरह का भी कहना है लोगों का। नहीं, ये गलत बात है। सोशल मीडिया पर वो जो भौंक रहा है, मैंने पहले दिन से ही कहा है, मुसलमान तो मुसलमान, सेकुलर हिंदू भी इसकी गालियों को बर्दाश्त नहीं करता। और ये एक बात याद रख लें कि हमने जो आवाज़ लगाई है पर्सनल उसी व्यक्ति के लिए, उसी शख्स के लिए। मैं बारहा अपनी तकरीरों में ऐलान करता आया हूँ, मुझे हिंदुस्तान के देशवासियों के दूसरे हिंदुओं से कोई सरोकार नहीं, उनसे मेरा कोई छेड़छाड़ नहीं, ना ही दूसरे साधु संतों से। दसियों साधु और संत और महंत पंडित ऐसे हैं जिनसे मेरे ताल्लुकात हैं, उनसे हमारी मुलाकातें हैं और वो इस्लाम का रिस्पेक्ट भी करते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत अच्छे अल्फाज कहते हैं। हम उनके मुतालिक कभी ये बातें नहीं कहते और ना ही हम हिंदुओं के किसी देवी देवता या उनकी मुक़द्दसात को छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमने आज तक नहीं किया, हमारी पूरी तकरीरें उठाएं पर्सनल उसी शख्स को जो गालियाँ दे रहा है। अब जो सवाल आप कर रहे हैं कि वो शख्स हमारी वजह से दूसरे हिंदुओं की सिंपैथी हासिल कर रहा है, ये गलत बात है। जो सेकुलर किस्म के हिंदू होंगे वो गाली को तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे मालूम है देश के जो अच्छी अकल रखने वाले हिंदू हैं वो ख़ुद भी इसके अगेंस्ट हैं और मुखालिफ हैं। आपको सोशल मीडिया पे उनके भी वीडियोस आपको नज़र आएंगे। और फ़िरका वाराना हम आएंगी हम खुद चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये सब हिंदुस्तान में जितने भी मज़ाहिब के लोग रह रहे हैं वो साथ अमन व अमान के साथ रहें। छेड़ा जिसने उसका मुँह बंद कराना चाहिए हुकूमत को, ना ये कि हम दिफा में खड़े हुए हैं, हम जवाब में खड़े हैं। हमें अब बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, फसाद जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ बंद कराने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं सलमान साहब, जैसे कि हालात पैदा हो गए, कशीदगी बहुत है, मुस्लिम नौजवान भी जो है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है, जिस तरह से हालात जा रहे हैं दूसरी तरफ, और कुछ नौजवान तो इस मामले को लेकर दूसरी तरफ का भी रुख करने की नहीं, ये बातें ये तो ऐसे में मैं आपसे कतई कलाम, ये बातें सब क्या हुकूमत के कान तक नहीं गई होंगी? हुकूमत को ये सब नहीं मालूम होगा? इतनी जगह पर लोग प्रोटेस्ट कर चुके, एफआईआर दाखिल कर चुके, कई जगह से उस पर एफआईआर हो गई, तो हुकूमत को ये नहीं मालूम है कि ये बढ़ता गया तो एग्रेसिव हो जाएगा, मुसलमान सड़कों पे आएंगे? ये चाह रहे होंगे फसाद, तभी तो ये इतना तूल दे रहे हैं इस मामले को। अरे
किसी भी धर्म के मुतालिक कोई कहे तो उसको गिरफ़्तार होना चाहिए। हम कहते हैं ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर किसी पर्सनल शख्स को कोई छेड़ता है तो एफआईआर हो जाए तो दूसरे दिन पुलिस उसको ले जाती है। यहाँ 1.5 महीने से वो भौंक रहा है, कुत्ते की तरह भौंका जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। हुकूमत उसको आज़ाद रखी है और जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी, डबल पॉलिसी नज़र नहीं आ रही इस चीज़ पे? तो हुकूमत क्यों इस तरह से उसको एक तरफा छोड़ कर रखी है? मुसलमान अगर एग्रेसिव होते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो इसकी फ़िक्र तो है आपको, लेकिन क्यों आ रहे हैं इसकी फ़िक्र क्यों नहीं है? नहीं, जो वजह है जैसे कि फसाद के मामलात जो है वो करीब है, जिस तरह से हालात पैदा हो गए तो फसाद कौन चाह रहा है? फसाद कौन चाह रहा है? अगर कोई फसाद होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? हुकूमत, जो उसकी पुश्त पनाही कर रही है, गवर्नमेंट। ऐसे शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, कोई फसाद नहीं होगा, हमारा मुतालबा नहीं होगा, हम कोई चीज़ बयान तक नहीं करेंगे उसके मुतालिक। नहीं तो जैसे सोशल मीडिया पर आपने उसको चैलेंज किया कि मुबाहिले के लिए जो है हम ये इसीलिए चैलेंज किया गया था कि जब किसी शख्स को हम खुले सांड की तरह देख रहे हैं, एफआईआर हो चुकी, प्रोटेस्ट हो रहे, उसको गिरफ़्तार नहीं कर रहे हैं, और वो ये बताता चला जा रहा है कि इस्लाम की हक्कानियत अगर किसी को मालूम हो जाए तो उसे शर्म आएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चरित्र, उनकी सीरत अगर किसी मुसलमान को मालूम हो जाए तो उसको मुसलमान होने पे शर्म आएगी। क्या ये दहला देने वाली बात नहीं? वो तो सारे मुसलमानों को यूँ कहता है कि ये सुअर के औलाद की तरह फैलते हैं। ये सब बातें सुन करके आप समझते हैं कि हम खामोश रहें? नहीं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर किया जाए, देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है अपने कातिलों को तक को माफ़ किया, और तमाम जो है ऐसे हदीस भरी पड़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक जो है इतना उम्दा था कि उन्होंने जो है अपने ऊपर जो है पत्थर भी खाए, और जो है वो उनको उन पर जो है ये सब बातें मैं आपको बता दूं, नहीं, ये सब बातें फैलाई हुई हैं। यकीनन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो अपने साथ होने वाले मामले को माफ़ करने का इख्तियार उनके पास है, उम्मत को नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चाहें तो माफ़ करें, लेकिन उम्मत नहीं है। आज सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, आपके ऊपर कुछ केस हुआ, आपके लिए आपने किसी और को केस कर दिया और गया ये मामला अदालत में, डायरेक्ट वहाँ पर जज थोड़ी ना ही कहता है कि मैं माफ़ करता हूँ, चले जाओ मुजरिम, बल्कि आपसे कहेगा अगर तुम चाहो तो माफ़ करो। दूसरे किसी को इख्तियार नहीं है, तुम्हारा माल लूटा गया है, तुम चाहो तो माफ़ करो। दूसरा कौन है? अब यहाँ हुजूर पाक की इज़्ज़त पर हमला हो रहा है और उम्मत माफ़ करने का इख्तियार रखती है। हुजूर चाहें तो माफ़ करें, जिससे चाहे माफ़ करें, वो रहमतुल लिल आलमीन, लेकिन उम्मत को ये इख्तियार नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अज़मत सर आँखों पर, लेकिन जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह से देखा जा रहा है, फ़िरका परस्ती का माहौल जो है वो एकदम उरूज पर है। तो ऐसे फ़िरका परस्ती के माहौल को कम्युनल हार्मनी में बदलने के लिए, फ़िरका वाराना हमांगी कायम करने के लिए क्या कोशिश की जानी चाहिए? बिल्कुल कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे मुँह खुले हुए सांड और कुत्तों को फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए। हुकूमत अगर चाहे अमन व अमान बरकरार रख सकती है। कोई किसी की जगह से ना भौंके। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था ना। अभी जो आपका सवाल है कि फ़िरका वाराना फसादात बढ़ सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो शुरू कर रहा है फसाद की जड़ जहाँ है वहाँ रोक लगा दें, अमन बरकरार रहेगा, कोई फसाद नहीं होगा। ये हुकूमत कोशिश करे तो हो सकता है, ये नहीं कि अवाम ही यहाँ पर, भाई आप अगर कहते रहें वो गाली पे गाली देता जाए और एक कौम को कहा जाए आप माफ़ पे माफ़ करते चले जाएं, ये तो बात नहीं होती है ना। आपने जो मुबाइले का चैलेंज किया है, तो इस्लाम में भी जो है वो खुदकुशी हराम है। मुबाइला एक किस्म का ये कि आग में कूद जाना, तो आग में कूद जाना बराह रास्त जो है वो हराम काम है। यानी देखिए, ये हिंदुओं की किताब में भी मौजूद है जी, उनके मुक़द्दस किताबों में मौजूद है, अग्नि परीक्षा, जिसको वो लोग खुद समझते हैं जी। बात समझ रहे हैं आप? मुबाइला जो है ना, ये आग में कूदने का मुबाइला नहीं होता, ये मैं मानता हूँ, ये मेरे जज्बात थे उस वक्त, उनके जहन के एतबार से उनके हाँ जो मुक़द्दस चीज़ है उसको मैंने चैलेंज किया। मुबाइले का तो लफ्ज़ भी वो नहीं समझते। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मुबाइला जो शरई कुरान पाक में आया है वो इस तरह से है कि आमने सामने दो फरीक जिनको इस तरह की बात है, हम बैठेंगे मुनाज़रा भी किया जा सकता है। मुनाजरा वो डिबेट है। मुबाइला ये है कि तुम अपने खुदा को पुकारो, हम अपने खुदा को पुकारते हैं, और यूँ कहेंगे कि जो झूठा है उस पर लानत हो। तो ये मुबाइला है, कुरान पाक से साबित है। लेकिन जहाँ आप कह रहे हैं कि खुदकुशी हराम है, तो बाज़ मौके पर ऐसा है कि सामने वाले को अज़मत इस्लाम और शौकत इस्लाम के इजहार के लिए हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने इस तरह का चैलेंज आया था, सख्त तरीन किस्म का जहर आपको दिया गया था और आपने पी लिया,
बिस्मिल्लाह पढ़ा और पी लिया आपने, लेकिन आपको कुछ असर नहीं हुआ। इस वाक़े के बाद ये हदीस पाक में मौजूद है, तफसील के साथ मिलेगा आपको हदीसों की किताबों में। तो जहर खाना भी तो खुदकुशी है, इस्लाम उसकी भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वहाँ बात आ गई थी मज़हब हक़ को, सामने वाला ये कह रहा था कि अगर तुम सच्चे हो, हक़ हो तो करके दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे नबी ने फरमाया। इस्लाम की हक्कानियत को बरकरार रखने के लिए आपने किया, लेकिन ठीक है, जो बात मामला तो ऐसे हैं कि जिस तरह से यानी मुस्लिम नौजवानों के से आप क्या अपील करेंगे? अभी ऐसे हालात हैं तो मुस्लिम नौजवान क्या करें? मुस्लिम नौजवान अपना हक़ मांगने जैसे बेदार हो जाएं। बस मैं ये अपील करूँगा कि गैरत मर ना जाए, तुम्हारी अंदर की जो जज्बे हैं वो सलामत रहे, ज़िंदा रहे। हम जो है हर जुल्म को बर्दाश्त करते आए, अब तक देखते आ रहे हैं हमारे साथ क्या क्या नाइंसाफ़ियाँ हुई, हमने बहुत कम आवाज़ें उठाई उस पर, आपने देखा होगा। लेकिन ये आला दर्जे की बात हो गई कि हमारे लिए, दूसरों का मैं नहीं जानता, हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारी जान ईमान है और जान से बढ़कर के है। हमने बरसों से, बचपन से यही हमारे यहाँ पढ़ा भी और सुना भी कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए जान देने का जज्बा रखते हैं, तभी हमारा ईमान कामिल है। यह हमारे बिल्कुल बुनियाद में से है। मैं मुस्लिम नौजवानों से यही कहूँगा, अपना हक़ मांगने जैसा जज्बा बरकरार रखो, बाकी दूसरी चीज़ों में माफ़ करने का भी जज्बा रखो। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरे देश के सारे लोग, हिंदू लोगों ने आपको छेड़ा है। हज़ारों नहीं, लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो आज भी रिस्पेक्ट करते हैं और उस खबीस मलून को गालियाँ भी देते हैं, आज भी हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अपना हक़ मांगने के वक्त मुसलमान इस बात का ख्याल रखें। ऐसा तो नहीं हो गया कि आपके इसमें चैलेंज करने के बाद जो है वो मकबूल हो गया हिंदुओं में भी? ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा कि वो देखें, जो उस तरह की जहनीत रखने वाले हैं वो उसके साथ रहेंगे, ये बात तो पक्की है। उस तरह की जो जहनीत रखता है वो, जैसे मुस्लिम दुश्मनी जिसके दिल में पहले से भरी हुई है, वो उसको हीरो बना लेगा। लेकिन मैं आम हिंदुओं की बात नहीं करता। आम हिंदू वो सब अमन व अमान जो चाहते हैं वो इस तरह की बातें नहीं करें। मैं मुसलमान नौजवानों से ये कहूँगा, अपना हक़ मांगने के वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि दूसरे का हक़ तल्फ ना हो, किसी आम बेकसूर हिंदू को ना छेड़ा जाए और ना उसके साथ कोई बदतमीज़ी हो। तुम्हारा हक़ मांगने का मुतालबा हुकूमत वक्त से है और उस पाखंडी साधु के मुताल्लिक़ है, तो बस यही हमारा मतमह नज़र होना चाहिए। बस मेरा यही पैगाम है। ये थे सलमान अज़हरी साहब जो बता रहे थे कि जिस तरह से ये ऐसे दौर में जो गुस्ताख रसूल है उस पर कार्रवाई नहीं की गई अब तक, जिसकी वजह से मुसलमानों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जा रहा है, और अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो आगे हालात काफ़ी ख़राब हो सकते हैं। फरहान सिद्दीक़ी के साथ मोहम्मद जावेद शेख, जहाँ का इंसाफ।